दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तभी प्रभाकर, चुप करो अर्जुन, तुम्हें तो हर्षिता की हर चीज़ ड्रामा ही लगती है। मानता हूँ कि तुम हर्षिता को पसंद नहीं करते, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम उसके बारे में हमेशा गलत ही बोलो। अर्जुन, ओ प्लीज़, आप मुझे मत सुनाइए। जाइए, जाकर पहले अपनी बेटी को संभालिए। ये बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। प्रभाकर गुस्से से बोलते हैं, देख रहे हो ना हर्ष, बात करने की तमीज़ ही नहीं है इस लड़के में। हर्षवर्धन, छोड़ो उसे, बच्चा है वो, उसकी बातों को दिल से मत लगाओ। प्रभाकर, बच्चा बच्चा कह कर ही तो तुमने उसे इतना सर चढ़ा लिया है। शीतल, वो सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए हर्षिता इतनी नाराज़ क्यों है। प्रभाकर, क्या बताऊं भाभी, हर्षिता इतने सालों बाद आरव से मिलने गई थी और उसने क्या किया, उस 2 टके की लड़की के लिए मेरी बेटी को इतना सुनाया। हर्षवर्धन, तुम किसकी बात कर रहे हो। प्रभाकर, और किसकी, उस माही की। हर्षवर्धन गुस्से से बोलते हैं, जबान संभाल कर बात करो। प्रभाकर, मैं माही के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तभी हर्षिता, ओह, तो उस माही ने आप पर भी अपना जादू कर दिया। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अंकल, उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, और तो और उसने आरव को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। पता नहीं कैसा जादू चलाया है उस पर, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनने को तैयार है वो। हर्षवर्धन, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा, माही ऐसी नहीं है। हर्षिता, नहीं अंकल, गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हुई है, वो ऐसी ही है। आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है ना, यहाँ तक कि मैं जिस किसी चीज़ पर अपना हाथ रख देती थी, आप उसे मेरे लिए खरीद लेते थे, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो। तो फिर आज भी आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कीजिए। हर्षवर्धन हैरान होते हुए बोलते हैं, कैसी ख्वाहिश। हर्षिता, आप मेरी शादी आरव से करवा दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। यह सुनकर हर्षवर्धन और शीतल दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। हर्षवर्धन गुस्से से बोलते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। आरव शादीशुदा है और मैं उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक बसे बसाए घर को नहीं उजाड़ सकता, और माही भी मेरी बेटी जैसी है। एक बेटी के लिए मैं अपने दूसरे बेटी का घर तो हरगिज़ नहीं तोड़ूंगा, समझी तुम। मैंने बचपन से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसीलिए तुम ऐसी हो गई हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी हर जिद पूरी करने का अंजाम ये होगा कि तुम दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करोगी, तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। ये बोलकर हर्षवर्धन वहाँ से चले जाते हैं। शीतल एक नज़र हर्षिता की ओर देखती हैं और थोड़े सख्त लहजे में बोलती हैं, प्लीज़ हर्षिता, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे हर्ष अंकल और हम में से किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े। आई रिक्वेस्ट यू। ये बोलकर वो भी चली जाती हैं। उनके जाते ही हर्षिता गुस्से से बोलती है, उस माही की
वजह से आज पहली बार अंकल और आंटी ने मुझे सुनाया। मैं उस माही को छोड़ूंगी नहीं। प्रभाकर तुरंत दरवाज़ा बंद करते हैं और हर्षिता के पास जाते हैं। बस करो हर्षिता, क्या ज़रूरत थी इतना ड्रामा करने की? हर्षिता गुस्से से बोलती है, मेरे इमोशन आपको ड्रामा लग रहे हैं डैड? आप भी उस अर्जुन की भाषा बोल रहे हैं। मेघा, अरे हर्षिता मेरी बेटी, तुम्हारे डैड के कहने का मतलब ये नहीं था। प्रभाकर, हाँ और नहीं तो क्या। अब देखो, तुम्हारे या इमोशन किसी का दिल पिघला पाए, बोलो। क्या हर्ष ने तुम्हारी बात सुनी? यहाँ तक कि शीतल भाभी ने भी नहीं सुनी, जबकि दोनों तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और तो और हर्ष तो उस माही को भी अपनी बेटी मानता है। उसका बस चले तो सबको अपनी बेटी ही बना ले और ये सारी प्रॉपर्टी दान में दे दे। एनीवे, अब तो वो तुम्हारी बात मानने से रहा। हर्षिता, तो अब मैं क्या करूं डैड? मुझे आरव चाहिए हर कीमत पर। प्रभाकर, जानता हूँ मेरी बच्ची, पर पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हें बचपन से क्या समझाया है, तुम्हें याद है? हर्षिता, यस डैड, मुझे याद है। यही कि जो चीज़ तुम्हें आसानी से ना मिले उसे छीन लो। प्रभाकर, गुड, मैं यही तो कहना चाहता हूँ तुमसे, और तुम्हें याद भी है। तो फिर क्यों रोने धोने और गुस्सा करने में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? वैसे तो तुम्हें बचपन से हर चीज़ मिली है, छीनने की नौबत कभी आई ही नहीं। पर अब इसकी नौबत आ गई है। जो चीज़ आसानी से ना मिले उसे छीन लेना चाहिए। तुम आरव से उस माही को अलग कर दो, वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। हर्षिता, हाँ डैड, सही कहा आपने। रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब बारी है करने की। मैं उस माही से अपने आरव को हासिल करके ही रहूँगी। प्रभाकर, बहुत बढ़िया, यही जज्बा और जुनून चाहिए था मुझे तुम में। अब तुम सही मायनों में प्रभाकर राय की बेटी लग रही हो। मेघा, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। हर्षिता, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह कुछ दिन बाद हर्षिता अपने बनाए हुए प्लान पर काम करने लग जाती है। वह हर्षवर्धन से माफ़ी मांगती है कि उससे गलती हो गई थी। वह इमोशन में बह गई थी, पर अब तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। वो आरव और माही के बीच नहीं आएगी। वो अब उनकी दोस्त की तरह ही रहना चाहती है। हर्षिता हर्षवर्धन और शीतल के सामने एकदम सीधी बन जाती है, जिसकी वजह से दोनों उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। इन दोनों से माफ़ी मांगने के बाद हर्षिता आरव को कॉल करती है, पर आरव उसका कॉल रिसीव नहीं करता, जिससे हर्षिता चिढ़ जाती है। वह बार बार आरव को कॉल करती है, पर हर बार वो कॉल कट कर देता है। तब हर्षिता एक नया प्लान बनाती है और इस बार वह अपना लगेज लेकर आरव के घर पहुंच जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। वह इतनी भोली बन जाती है कि न चाहते हुए भी आरव को उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आरव एक शर्त भी रख देता है कि हर्षिता को माही से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी वह उसे माफ़ करेगा। यह सुनकर तो हर्षिता गुस्से से लाल हो जाती है,
माही को हर्षिता का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती क्योंकि हर्षिता आरव की दोस्त थी। यही वहीं हर्षिता माही से माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन आरव के लिए मजबूरी में उसे माही से माफ़ी मांगनी पड़ती है। हर्षिता कुछ दिनों के लिए आरव के घर में ही रुक जाती है। हर्षिता माही से माफ़ी मांग लेती है, जिससे आरव को भी हर्षिता के वहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर्षिता का आना पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिया अब वापस घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। माही पैकिंग में उसकी हेल्प करा रही थी। आरव भी रेडी था। वो पिया को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। आरव पिया का लगेज कार में रखता है। पिया बहुत इमोशनल हो जाती है। पिया के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि माही से उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। माही की भी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि माही पिया को छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। आरव भी काफ़ी इमोशनल हो गया था, सिवाय हर्षिता के। वो तो अंदर से खुश हो रही थी। वो खुश होते हुए बोलती है, फाइनली इस पिया से छुटकारा तो मिला। दिन भर बस माही भाभी करती रहती है। पिया माही के गले लगते हुए बोलती है, आपको मैं बहुत मिस करूँगी भाभी। माही, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी पिया। तुम्हारा जब भी मन करे आने का बेझिझक आ जाना अपने भाई भाभी से मिलने। पिया ज़रूर भाभी। आरव, पिया जल्दी चलो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। पिया हर्षिता से नहीं मिलती, जिससे हर्षिता चिढ़ जाती है। पिया जाकर कार में बैठ जाती है। आरव कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। माही अपने रूम में चली जाती है। हर्षिता वहीं खड़ी पिया को कोस रही थी। इधर सिंघानिया मेंशन में अर्जुन अपने रूम में बैठा यश को कॉल करता है। हेलो यश, तुम कब आ रहे हो? मैं जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। यश, सॉरी सर, पर मैं अभी नहीं आ सकता। अर्जुन, पर क्यों? डैड कब तक अकेले बिजनेस संभालेंगे? मुझे जल्दी ही वापस जाना है और बिजनेस को संभालना है। यश, आई नो सर, आपकी वहाँ बहुत सारी मीटिंग है जो आपके न जाने से रुकी हुई है, बट मैं क्या करूँ सर? मैं अपने डैड को अकेला छोड़कर आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? अर्जुन, क्या तुम्हारे डैड अभी तक ठीक नहीं हुए? यश, नहीं सर। अर्जुन, ठीक है, तब तुम अपने डैड की अच्छे से देखभाल करो और उनकी हालत जैसे ही बेहतर हो फौरन वापस आओ। यश, ओके सर, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अर्जुन, यू आर वेलकम। अर्जुन, अच्छा सुनो यश, मिस्टर डिसूजा वाली फाइल जो मैंने स्पेशली तुमसे बोली थी लाने के लिए, तुमने वो फाइल कहाँ रखी है? यश, सर वो फाइल मेरे रूम में ड्रॉर में है। अर्जुन, ओके थैंक्स। अर्जुन कॉल कट कर देता है और तुरंत रूम में जाता है। ड्रॉर खोल कर वह फाइल निकालने लगता है। अर्जुन जैसे ही ड्रॉर से फाइल निकालता है, तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इधर आरव पिया को एयरपोर्ट छोड़ देता है। पिया आरव के गले लग जाती है और इमोशनल होते हुए बोलती है, आरव भाई, मुझे आपकी और भाभी की बहुत याद आएगी। आरव की भी आंख नम हो जाती है। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मुझे भी तुम्हारी याद आएगी पिया। तुम्हारा जब मन करे तब आ जाना अपने भाई भाभी के पास। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पिया मुस्कुराते हुए बोलती है,
थैंक्स भाई, मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ भाई, आप अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा और उस हर्षिता नाम की चुड़ैल से माही भाभी को दूर ही रखिएगा। आरव, गलत बात पिया, ऐसे नहीं बोलते। अब जल्दी जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। पिया, बाय बाय। आरव, बाय मेरी जान। इधर अर्जुन की नज़र जब उस लॉकेट पर पड़ती है तो वो तो शॉक्ड हो जाता है। वह तुरंत वो लॉकेट अपने हाथ में उठा लेता है और उसे खोलकर देखने लगता है। उसमें अर्जुन की और समीरा की फ़ोटो थी। वो हैरान होते हुए बोलता है, ये तो मेरी समीरा का लॉकेट है जो मैंने उसे गिफ्ट के तौर पर उसके बर्थडे पर दिया था। ये लॉकेट यहाँ समीरा के साथ ही चला गया था, फिर ये यहाँ कैसे? ये लॉकेट यश के ड्रॉर में कैसे? वो यही सोच रहा था कि तभी उसे याद आता है कि एयरपोर्ट में आते समय पूजा उससे मिली थी और पूजा के साथ एक लड़की भी थी जो उससे टकराई थी। उसके जाने के बाद ये लॉकेट वहीं यश को मिला था। इसका मतलब ज़रूर ये लॉकेट उस लड़की के पास था। जब वो उससे टकराई तो ये लॉकेट वहीं पर गिर गया। पर वो लड़की कौन थी? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। क्या करूं? तभी उसे याद आता है, पूजा, क्यों ना पूजा से पूछ लूं। लेकिन उसके पास पूजा का नंबर नहीं था। तो वो तुरंत हर्षवर्धन के पास जाता है। उससे पूजा का नंबर लेकर उसे कॉल करता है। पूजा कॉल रिसीव करती है। हेलो, कौन? अर्जुन। पूजा, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। पूजा हैरान हो जाती है कि अर्जुन ने कैसे फ़ोन कर दिया। अर्जुन, हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पूजा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूजा, क्या मतलब? क्या पूछना है? तुमने मुझसे क्या पूछना है? अर्जुन, मुझे बस इतना पूछना है कि एयरपोर्ट पर जब तुम मुझसे मिली तो तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? पूजा, क्यों? तुम्हें क्यों जानना है कि वो लड़की कौन थी? अर्जुन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पूजा? तुम सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकती हो। पूजा गुस्से से बोलती है, देखो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने यहाँ नहीं बैठी हूँ। तुमने ही मुझे कॉल किया था, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। वैसे भी मुझे ना तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जैसे ही फ़ोन रखने वाली थी कि तभी अर्जुन, हे प्लीज़ फ़ोन मत रखना। हेलो, प्लीज़ मुझे बस इतना बता दो कि वो लड़की कौन थी। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। पूजा मन में बोलती है, जो अर्जुन ओबरॉय ढंग से बात नहीं करता आज रिक्वेस्ट कर रहा है। स्ट्रेंज, पर इसे क्यों जानना है कि एयरपोर्ट पर मेरे साथ कौन लड़की थी? तभी अर्जुन, व्हाट हैपेंड, कहाँ खो गई? लुक, इससे ज़्यादा मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। तुम्हें बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। पूजा, वेट वेट, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बता देती हूँ। उस दिन एयरपोर्ट पर मेरे साथ माही थी। यह सुनकर अर्जुन हैरान होते हुए बोलता है, माही? आरव कपूर की वाइफ? पूजा, हाँ, पर क्यों? क्यों जानना था ये बोलो। अर्जुन फ़ोन रख देता है। पूजा हेलो हेलो करती है, पर जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आती तो पूजा गुस्से से बोलती है, सेल्फिश बॉय, एक नंबर का मतलब ही है ये अर्जुन ओबरॉय। मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इधर अर्जुन फ़ोन रखता है और उधर किसी और को कॉल लगाता है और उससे बोलता है, मेरे लिए एक फार्म हाउस का इंतज़ाम करो, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहा हूँ। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।